तो ओके, मला मराठी नीट बोलता येत नाही. गावाला कसं आपटून बनवलं. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग. वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू दिस व्लॉग एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मेरा 4th व्लॉग है. तो स्टे ट्यून्ड. सो या, आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, पर फिर भी मैं एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ. तो लास्ट वीकेंड हम लोग गए थे मेरे हस्बैंड की कज़िन की शादी में, जो कि महाराष्ट्रियन वेडिंग थी और वो विलेज में थी. तो या, फर्स्ट एक्सपीरियंस अटेंडिंग अ महाराष्ट्रियन वेडिंग एंड फर्स्ट टाइम विजिटिंग अ विलेज. तो या, थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको बताती रहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. पर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं बताती हूँ कि इट वॉज़ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस, होलसम एक्सपीरियंस एंड वेलकमिंग एक्सपीरियंस. तो क्या था ना कि जब हम लोग पहली बार पहुँचे वहाँ पे, तो मुझे कहीं से भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नए लोगों के बीच में हूँ. मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि सब लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लविंग हैं, ठीक है. तो अब जैसे क्या था ना, उन लोगों को नहीं पता था कि मुझे मराठी नहीं आती है, तो मैं हर बार उनको बोल रही थी कि मुझे ना मराठी नहीं आती है, हिंदी में बात करते हैं ये सब. तो इमीडिएटली दे स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी. मतलब उन्होंने मतलब दे जस्ट वांट टू इंटरेक्ट. गांव में क्या होता है ना कि सब लोग सबको जानते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन सब लोग सबको जानते हैं. ओके, तो सब लोग आ रहे थे, शादी है तो सब लोग आते हैं, तो सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से. तो सब लोग ना, मतलब जैसे मेरे जो इन लॉज हैं, चाची चाचा लोग और उनके बच्चे और मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, सब लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे थे मुझे सबसे, मतलब एक एक करके. तो सब लोग वही पूछ रहे थे कि कैसे हो, कैसा लग रहा है गांव, यहाँ का खाना खाओ, यहाँ का ये खाओ, मतलब ये करो वो करो तो मैं अच्छा लगेगा, नदी देख के आओ, और मतलब कैसा लग रहा है. बेसिकली दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसा फील हो रहा है. तो महाराष्ट्रियन वेडिंग रिचुअल्स काफ़ी डिफरेंट थे, बट ओवरऑल मीनिंग सबका सेम होता है. बट स्टिल मुझे तो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस और अच्छा लगा. और वही देखते हैं वीडियो में. लेट्स गेट इनटू इट. गावाला कसं आपटून बनवलं. काय सांगा अजूनपर्यंत कानावर आलंय का तुमच्या. आपटला असतो तर तुम्ही उदू उदू केला असता. संध्याकाळी आल्यावर विचारा. उधर वो टोकरी तैयार कर रहे थे, राइट. तो टोकरी में वी वर पुटिंग सो मैनी थिंग्स. सब कुछ बन रहा था, पूरन पोली और बहुत कुछ था, मैं तो नाम भी भूल गई हूँ. देवी देवता लोगों को बिठाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है. उनको खाना और कपड़े अर्पित किए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है. जो न्यू ब्राइड होती है, होने वाली ब्राइड होती है, वो रूम आशीर्वाद लेते हैं, फिर बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं. तो ये सब पूरा हुआ. एंड देन उसके बाद हम लोग नदी गए, वहाँ पे अर्पित किया, वहाँ पे भी पूजा करी. फिर आम के पत्ते आए, तो जो भी लेके आ रहे थे आम के पत्ते, चाहे वो बैलगाड़ी हो चाहे ट्रैक्टर हो, तो उनकी भी पूजा हम लोगों ने करी. टीका वगैरह करना, ये सब किया. फिर एक और रिचुअल होता है जिसमें हम गांव के सारे मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पे भी आशीर्वाद लिया जाता है. सो चाची जी, क्योंकि वो ब्राइड की मदर हैं, तो वो भी वो मेन कैरेक्टर हैं बेसिकली. तो वो सारे मंदिर हम लोग गए बैंड बाजे के साथ और वहाँ पे
पूजा वगैरह किया एंड सब मतलब जो भी कुमकुम चावल सब अर्पित करके भगवान जी को, एंड वहाँ पे हम लोगों को दंडवत प्रणाम करना होता है, लाइक लिटरली लेट के पूरा प्रणाम करना होता है। तो मुझे तो ये बोला था कि मंदिर में ही कर लेना, पर चाची जी ने मतलब चलते वक्त भी बहुत बार प्रणाम किया था, 5-5 बार, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर स्टिल लाइक शी फॉलोड एवरीथिंग एंड इट वाज वेरी अमेजिंग लिटरली। तो उसके बाद फिर जो भी गांव की सारी औरतें थीं वो आई हम मेरे पास और चाची जी के पास, और उनको हम दोनों को ही चावल और कपड़ा दिया। तो मतलब मैं बता सकती हूँ कि कम से कम 50 से 60 औरतें थीं गांव की जो आई थीं वो चावल और कपड़ा देने के लिए। और जब ये सब हो गया मेरी झोली बहुत भरी भरी हुई थी, तो मैंने फिर जब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया तो मैंने दीदी से पूछा, मतलब राहुल की बड़ी बहन से, चाची जी की सबसे बड़ी बेटी, उनसे मैंने पूछा कि दीदी ये क्या था। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका मतलब होता है कि गांव के सारे लोग जब भी किसी की यहाँ शादी होती है तो वो लोग सम्मान देने आते हैं, बोलते हैं, तो ये उनका तरीका है सम्मान देने का। तो ये एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था टू बी फ्रैंक। बसता येईल मग लावायचं कसं असं म्हणे. अगं तिला लावायचं कसं दीदी पायाला आई बसणार ना. अशी ये माधुरी पाणी आले का? उसके बाद हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हुआ एंड हल्दी भी सब लोगों ने लगाई ब्राइड को। दूसरे दिन दीदी के घर चले गए थे, वो एक और दूसरा गांव था, दीदी दूसरे गांव में रहती है, तो वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पे भी हमने देखा, मैं आपको दिखाऊंगी कि वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मतलब कितना शांत कामिंग होता है, कोई भाग दौड़ नहीं है ज़िंदगी की, ऐसा लगता है कि मतलब आसान है ज़िंदगी जीना, ऐसा फील होता है। तो वो चीज़ भी थी, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हम लोग गए, पास में जीजा जी ने डैम दिखाया और आसपास काफ़ी रिसोर्ट भी बन गए हैं, तो मतलब पुणे से काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस था, काफ़ी सूदिंग कामिंग एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग थर्ड डे फिर वेडिंग थी एंड देन वेडिंग में मैंने महाराष्ट्रीयन नथ भी पहनी हुई थी, तो मेकअप करवाया था मैंने। टिकली भी लगाई थी, महाराष्ट्रीयन टिकली जो चांद वाली शेप की होती है, पर वो गिर गई तो फिर मुझे दूसरी वाली लगानी पड़ी। पर या मतलब मुझे फ़ोटो लेनी चाहिए थी, माय बैड, बट या वो अच्छा लगा, तैयार हुए सब लोग एज अ महाराष्ट्रीयन बहू। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। देन दूसरे दिन जब विदाई हो गई, दूसरे दिन हम लोगों को मतलब शादी के टाइम पे ही जितने भी लोगों से हम मिल रहे थे सब लोग अपने घर पे इनवाइट कर रहे थे कि आओ आओ हमारे घर पे आना, क्योंकि मम्मी भी मतलब साल में एक बार जाती हैं या कुछ सालों बाद जा पाती हैं, तो सब लोग उनको भी काफ़ी इनवाइट कर रहे थे। तो बहुत लोग ने इनवाइट किया, हम लोग सबके घर तो नहीं जा पाए, पर हाँ हम लोग एक दो लोगों के घर गए। और एक और चीज़ होती है वहाँ पे, जब भी आप किसी के घर जाते हो तो ना वो लोग हल्दी और कुमकुम से टीका करते हैं, तो ये मैंने हर जगह देखा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि किसी के घर में हो रहा है किसी के घर में हो, नहीं, आप किसी के भी घर में जाओगे वो आपका हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे, बातें करना, काफ़ी खुश होना कि हम लोग आए हैं। दे वर सो हैप्पी। मतलब मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे गांव में ना, मतलब ये बात तो बिल्कुल फॉर श्योर है कि अगर आप
गांव में जा रहे हो तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप उन लोगों को नहीं जानते। वो लोग आपको हमेशा ऐसा फील कराएंगे कि आप उनके घर में ही रहते हो और यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो दिस वॉज वेरी होलसम एक्सपीरियंस। तो कुछ टाइम बचा था हम लोगों के पास, तो हम लोग गांव में निकल गए और आसपास के खेत देखने चले गए। अपना खेत भी देखने गए थे, तो वो आएगा अभी वीडियो में, हाँ यहाँ पे। सो अभी तो खेत में कुछ भी नहीं उगा हुआ है, लेकिन बारिश जब स्टार्ट हो जाएगी तो सोयाबीन उगाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये है। और देखेंगे ना तो जो झाड़ियों के पास जो छोटी झाड़ियाँ हैं वहाँ तक हमारा खेत है। रुको रुको रुको, मुझे एक और बात बतानी है, और ये मैं खुद भी शौक हूँ अपने लिए कि मैंने ऐसा किया। तो क्या है ना कि एक चूड़ी की रस्म होती है, तो सबकी घर की सारी औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं नई नई। तो वो हम लेने गए थे। तो मुझे ना मतलब मैंने जब खरीदी चूड़ियाँ, तो मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। मैंने ये वाली रेड वाली चूड़ियाँ खरीदी थी, यू कैन सी। तो इन वाली चूड़ियों को ना कश्मीरी बांगली बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ नहीं, पर आई थिंक यही बोलते हैं, कश्मीरी बांगली। तो इसका ना अलग टेक्सचर है, मतलब थोड़ा जिगजैग शेप है यहाँ पे, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। इवन दो इट्स ग्लास, पर स्टिल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मुझे ना बहुत पसंद आई। तो मैंने इतने सारे सेट्स खरीद लिए। मैं दिखाती हूँ, तब मुझे इतनी पसंद आई ना कि तब ये देखो, ये सारे मैंने अलग अलग कलर्स खरीद लिए और मुझे इतने पसंद है। मैं यहाँ पे डाल भी दूंगी वीडियो में। मैंने अलग अलग सेट बनाए थे और मैंने उनका फ़ोटो भी खींचा था। इतनी ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, इतने ब्यूटीफुल कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैंने ये सारे सेट खरीद लिए। मैं कभी ऐसे चूड़ी वूड़ियों की ज़्यादा फ़ैन हूँ नहीं, टू बी फ्रैंक, बट जब ये वाली चूड़ियाँ मैंने देखी और पहनी और मतलब अच्छी लगी मुझे इतनी, तो मैंने ना खरीद ली। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे काफ़ी वेलकमिंग फ़ील कराया, अपनापन फ़ील कराया। तो मैं ये कुछ शब्द उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ। और मुझे माफ़ करना अगर मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ, पर मैं ट्राय करती हूँ। तो ओके, मला मराठी नीट बोलता येत नाही, पण तुमच्या सांगण्याचे मनापासून धन्यवाद। तुम्ही मला आपल्या मनासन सारखा फील करावून दिला। इतका प्रेम आणि आपुलकी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। मी पुन्हा जेव्हा इथे येईन तेव्हा नक्की संज्ञान वेतन। आई डोंट नो, बट या आई ट्राइड। सो तो इसका हिंदी में मतलब सिंपल है कि मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप लोगों ने, सब लोगों ने मुझे काफ़ी अपनापन फील कराया, और उस सब के लिए धन्यवाद। और मैं जब भी दोबारा आऊँगी मैं सबसे मिलूँगी। दैट वॉज़ इट। और अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा। और मैं ऐसे ही व्लॉग्स लाती रहूँगी अपनी लाइफ के, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है। एंड आई होप आपको सबको पसंद आए। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।